नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। धान खरीदी को लेकर सरकार काफी संजीदा है। किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कोरबा जिले के कुछ उपार्जन केंद्र के अधिकारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। पोड़ी-उपोड़ा ब्लॉक के बिंजरा धान उपार्जन केंद्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पहुंचे एक किसान का 45 कुंटल धान को खरीदने से इनकार कर दिया गया। प्रभारी ने तो किसान को ही फर्जी बता दिया। हालांकि मीडिया के दखल के बाद प्रबंधक को धान खरीदना ही पड़ा। यह नजारा पोड़ी-उपोड़ा ब्लॉक के बिंजरा गांव में संचालित धान उपार्जन केंद्र का है। इस केंद्र में करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से किसान धान बेचने आते हैं। करीब 10 किलोमीटर दूर लखनपुर का किसान लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल भी करीब 45 क्विंटल धान लेकर मंडी पहुंचा हुआ था। सुबह करीब 10 बजे लक्ष्मण यहां पहुंचा। इसके अनाज को देखकर केंद्र प्रभारी राजाराम भारद्वाज ने यह कहकर धान खरीदने से इनकार कर दिया कि यह उसका धान नहीं है। उसने किसान को ही फर्जी बता दिया, जबकि लक्ष्मण के पास पटवारी द्वारा जारी किया सत्यापित दस्तावेज भी मौजूद था। संतलाल जायसवाल। कैसे आए हुए? यहाँ धान बेचने आए थे। क्या हुआ भैया, यहाँ पर कितना धान बेचने आए थे? कहाँ से आए थे आप लोग? ये लखनपुर से, ग्राम लखनपुर से। क्या हुआ यहाँ आए तो धान को खरीद के लाए हो, ऐसे बोल के मतलब धान ले जाओ वापस करने के लिए बोल रहे थे। कहाँ से खरीद के लाए बोल रहे हैं? मतलब किसी कोचिया से या कहीं और से, दुकान से। आप लोग बाहर से खरीद के लाए हो? नहीं, घर के खेत से लाए हैं। किस आधार पर बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्या बता रहे हैं? मतलब धान मतलब 2-3 प्रकार का है। सब मोटा धान है, लेकिन अलग अलग धान है। उसी हिसाब से मतलब अलग अलग यहाँ से ले हो, और ये धान यहाँ नहीं चलेगा बोल रहे हैं। अच्छा, इस बार पटवारी को भी ड्यूटी करना है यहाँ पर। अभी पटवारी है यहाँ पर? पटवारी नहीं है अभी। कहते हैं फिर आप लोग क्या करें, वापस जा रहे हैं धान लेके? अब वो बोल रहे हैं मैडम के पटवारी को आने दो, फिर सत्यापन किया है तो जैसे अगर वो नहीं बोलेंगे, पटवारी अगर सत्यापन नहीं किया है तो फिर मैडम बोल रहे हैं कि धान को पूरा जब्ती बनाऊंगा। पटवारी आ गया? पटवारी नहीं आए हैं अभी। तो क्या बोल रहे हैं पटवारी? अब पटवारी आ रहा हूँ बोल रहे हैं। कौन लेने गया उसको? उस चाचा लेने गए हैं। किसान लेने गए? हाँ, किसान। उससे पहले पटवारी नहीं थे यहाँ पर? नहीं। तो क्या लग रहा है, ये गलत है कि सही है? मतलब यहाँ कोई अलग से पटवारी था, वहाँ लखनपुर पंचायत वाला पटवारी नहीं थे यहाँ। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई जो कर रहे हैं लोग, जो आप लोग बोल रहे हैं, ये सही है गलत है? ये गलत है भैया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग वही के यहाँ हमारा धान पूरा बिक जाए यहाँ। और धान तो हम लोग घर से लाए हैं, किसान हैं हम लोग, बाहरी धान तो लिए नहीं हैं। कितने टाइम से आए हो और अभी तक क्या खेती? हम यहाँ मतलब 10 बजे के आसपास आए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी पता नहीं 3 बज रहे हैं भैया। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी अब 6 जने लेबर आए हैं, उनको भी परेशानी है, और 3 जने हम लोग हैं, 9 आदमी आए हैं। किसान द्वारा बार बार कहा गया कि धान उसके खेत का ही है, मगर प्रभारी मानने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई मगर धान की खरीदी नहीं हो पाई। प्रभारी ने किसान पर बाहर से बारदाने लाने का आरोप लगाते हुए उसके अनाज को जब्त करने की कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली। इस बात के संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी ने इशारों से इनकार कर दिया। किसान को मजबूरन उस पटवारी को भी केंद्र तक लाना पड़ा, जिसने उसके अनाज का सत्यापन किया था। हालांकि मीडिया की दखल के बाद मौके पर मौजूद खाद्य अधिकारी ने अनर्गल दलील देते हुए धान को खरीदने की बात कही, मगर धान खरीदी केंद्र प्रबंधन द्वारा लापरवाह रवैये के चलते किसान का पूरा दिन खराब हो गया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिंजरा के उपार्जन केंद्र में पहुंचने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। इस केंद्र में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लापरवाही के मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की पहल की जाती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लाल डिक्सेना, कहाँ से आए हैं? ग्राम लखनपुर। क्या समस्या है धान उपार्जन केंद्र में? अब कृषि कार्यकर्ता हमारे बाबूजी 50 साल से करत है, 92 साल के बाबूजी की उम्र है, और ओखर खेती ला और हमन जो भी ले हन खेती ओला हमन करथन। और करे के बाद में अब पटवारी द्वारा सत्यापन करे है कि इतना क्विंटल 45 क्विंटल धान ला। अब सुबह एक तो मौसम के मार रही से हमन लाइन धान ला ट्रैक्टर में भर के। अब वो प्रबंधक के द्वारा कहा थे कि 2 प्रकार के धान है, कहाँ कहाँ से उठा के ले आए, मिल से ले आए। मैं नहीं लो बोलिस। अब नहीं लो कही तो हम सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं, तो आप मन आए हैं, अब निराकरण आप मन करिए। तो पटवारी को सत्यापित किया तो आया कि नहीं आया? पटवारी फिर आ रही से फिर बताइस मैडम ला कि मतलब सत्यापन मोर करले, मैं खेत में गए हूँ और एक कृषि धान है करके बताइस। अभी लेते धान ना तो अभी अब तो बोरा तो दे है कट्टी, अब का करत है अभी, अब बोरा दे है
अभी तौल ताल नहीं करे। हाँ तौल मतलब अभी अब खरीदा थे कि नहीं खरीदा थे मैं नहीं जानो, मगर बहुत समस्या है यहाँ बिंजरा सोसाइटी में ना आए ये आदमी ऐसे आदमी मतलब तो घुमा थे इसना किसान ला, और बाकी जो गरीब जनता जो किसान है का स्थिति रही। दास पिता आरजू राम ग्राम लखनपुर का जो धान आया है 45 क्विंटल, उसमें कई प्रकार का मिलावटी धान पाया गया, जिसमें हम लोग उसको जिसमें डैमेज भी है और जिसमें कई प्रकार का बदलाव भी है, उसको जो साफ धान है उसको अलग से तुलवाने के लिए बोले हैं, जो डैमेज धान है उसको वापस ले जाने के लिए बोले हैं। आप पर आरोप है कि किसान को आपने कहा कि आप बाहर धान लाएं। नहीं मैंने कहा हूँ किसान को बाहर का धान नहीं है, ये क्या है ना अनुमान जो लग जाता है कि 10 प्रकार का धान माले कुछ लोगों का है, ऐसे माले अनुमान हो जाता है, परंतु किसान लिए कहता है कि मेरा खुद का धान है जो पटवारी सत्यापन का आधार पर माले लिया जा सकता है। किसान के ऊपर शिकायत करेंगे आप किसान के लिए खिलाफ? किसान के लिए क्या करेंगे? धान लेके आएंगे बाहर से बाजार से? नहीं वो पटवारी प्रतिवेदन का आधार पर लाएंगे, सच्चा अपना घर का धान लाएंगे तो उसका प्रति की शिकायत नहीं होगा। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।